वेलकम बैक। आई थिंक पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं और वो क्लिप डिजिटल पे जाता है तो लोगों की अपनी राय होती है। कुछ एग्री कर रहे होते हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ज़िंदगी गुजारने का तरीका और स्पेशली जो शादी का फ़ैसला है उसमें हर एक की अपनी राय होती है जो कि मैटर ज़रूर कर रही होती है। अब ऐसे में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जब भी कोई रिश्ता किसी के घर लेके जाता है तो पहले कहते हैं जी तस्वीर दिखाई जाए, पर्सनालिटी नहीं देखी जाए। मैं लड़के के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, लड़की के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ कि जी लड़की कहती है जी लड़का खूबसूरत नहीं है, लड़का कहता है जी लड़की खूबसूरत नहीं है। और पहले तो ये होता है कि फ़ोटो देख के ही रिश्ता लाने ही नहीं देते, वहीं पर रिजेक्शन, चाहे जितनी अच्छी ट्रेड्स हों, जितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, जानने की कोशिश नहीं की जा रही होती है। बाज़ों का तस्वीर अच्छी होती है तो कहती है जी अच्छा ये बड़ा अट्रैक्टिव सा बंदा है या बहुत अट्रैक्टिव सी बंदी है, और उसके बाद शादी के बंधन में बन जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनको नहीं देख रहे होते, जिनमें एक चीज़ है कंपैटिबिलिटी। सो कितनी इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी, और रिश्ता करते हुए, शादी का डिसीजन लेते हुए क्या चीज़ें हैं जो कि हमें देख लेनी चाहिए पहले से, जिसकी बुनियाद पे ज़िंदगी आगे चलती है। एब्सोल्युटली। लेकिन जिससे भी हमने बात की ना कि वो लड़के को भी देखा जा रहा था, इस पे आई वुड डिसएग्री कि नॉर्मली हम ये नहीं, मतलब बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ कहते हैं जी अच्छा लड़के की पर्सनैलिटी या उसकी लुक्स या उसकी हाइट। सवाल क्या होता है लड़का करता क्या है, कमाता कितना है, उसका घर है नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। सो लड़के के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इस तरफ फोकस होता है। जैसे आपने बात की वो भी ज़रा एलिमेंट है, मुझे लगता है कि वो एलिमेंट लड़के के पर्सपेक्टिव में कम है। लड़की के पर्सपेक्टिव में हमने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, जो आपने कहा ना पिक्चर देख कर ही फैसला कर लेना, कितना है, बाल हाँ, कितने हैं, शक्ल कैसी है, रंग कैसा लड़की है, दिखती कैसी है। एब्सोल्युटली। तो ये एक मामला होता है। लेकिन जो फैसला करते हुए अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो दिखती कैसी है और वो कमाता कितना है, क्या ये काफ़ी होता है? आज इस मौजूद पर हमने गुफ्तगू करनी है। हम प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रिलेशनशिप एक्सपर्ट है मिसेस खाजा, हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान है, हमेशा हम उनसे मिलकर हम बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिसेस खाजा। सो इसी सवाल से आगाज़ करते हैं जो समीन ने भी कहा कि व्हाट्स योर ओपिनियन। आप देखें बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई में देख रही होती हैं। क्या ये देखा जाता है कि लड़का कैसा है, या कि सिर्फ ये देखा जाता है कि अच्छा लड़का कमाता कितना है, घर अपना है नहीं है, गाड़ी है, जॉब कौन सी है, कितना उसका बैंक बैलेंस है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, क्या सिर्फ ये देखा जाता है? शोएब, आजकल वाकई बेइंतहा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, लोगों के ट्रेंड्स और लोगों की रिक्वायरमेंट्स जिस तरह चेंज हो गई है ना, लड़की का सिर्फ देखेंगे खूबसूरती हो और उसकी डिग्री कौन सी है। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट देने से पहले, अपने बच्चे का प्रपोजल देने से पहले हमें लड़की डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, IT में हो। भाई आप कुछ बता दें, उसकी उम्र क्या हो, फैमिली क्या हो, बाकी चीज़ें बताएं। उन्हें नहीं, ये डिग्री चाहिए। क्योंकि हमारा बेटा जहाँ पे होता है वहाँ पे ये डिग्री चलती है। वहाँ बताएंगे जी हमारे अपने 3 घर हैं, इतना फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल है, बट फिर आप क्यों खाली डिग्री के पीछे पड़ रहे हैं। और लड़के के बारे में भी आजकल जैसे लड़की वालों का जी लड़का बहुत वेल ऑफ हो, बहुत कमाता हो, 26-27 साल का भी है तो उसका देखें अपना ना घर होगा ना उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं होंगी जो एक 50-60 साल के बंदे के पास और अगर हैं तो लेकिन आप थोड़ी छानबीन करें कि किस तरह से हैं, बिकॉज 25-26 साल की उम्र में तो आप अपने 25-26 साल के बच्चे के पास क्या होता है, उसकी अपनी एक जॉब होती है या फैमिली बिजनेस है, उसी में ही होगा। लेकिन लोग बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, ये चीज़ें देखे इम्प्रेस होते हैं। और यकीन करें मेरी लाइफ के इतने इस एक्सपीरियंस में मैंने वाकई इस तरह के मिसहैप्स देखे हैं जो सिर्फ खूबसूरती के पीछे गए हैं और लड़की वाले गए हैं लड़के की दौलत और उसके पीछे गए हैं। तो ये बड़ा सिनेरियो रॉन्ग है जिसकी वजह से शादियों में प्रॉब्लम भी हो रही है और डिले पे डिले होते जा रहे हैं। वो खूबसूरती से नीचे नहीं आते और वो जो है उसके लिविंग स्टाइल या मयार से नीचे नहीं आते। और क्या रहन सहन दोनों फैमिलीज का अगर बहुत डिफरेंट हो, चॉइसेस डिफरेंट हो, और ज़ाहिर हमें नज़र भी आता है मिसेस खाजा के अगर रिश्ता हो भी गया है तो जो गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं ज़ाहिर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक दिए, उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक दिए, आपने अपने हिसाब से शादी अरेंज किया, आपने अपने हिसाब से किया है, दोनों ने अपने हिसाब से किया है क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल वो था। वहीं से प्रॉब्लम्स का आगाज़ हो जाना और शादी का ख़त्म हो जाना, क्या ये देखा आपने? बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए शादी के लिए फैमिली दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। घर का दोनों का माहौल, दोनों का रहन सहन एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली इक्वल टू, मतलब 19-20 बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो यकीन करें ना बच्चियाँ एडजस्ट कर पाती हैं ना बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं। लड़कियाँ जाएंगी बड़े घर में जिन्होंने अपनी लाइफ में सारी ज़िंदगी कभी कुछ नहीं देखा, वो जहाँ पे जाती हैं तो फिर
उनकी एक तो आंखें खुल जाती हैं, दूसरा वो जैसे होते हैं ना, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं थोड़े से बोता पै गया, तो वो बड़ी इस तरह की बातें होती हैं और ये शादियां फिर नहीं चलती। लड़कियां कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं और लड़के भी अपने ससुराल फैमिली को मिलवाते हुए ना जाते हैं वहाँ पे, ना उनको मिलवाते हुए एम्बैरसिंग फील करते हैं। तो आपका लेवल, अगर लड़के की भी बहुत बड़े घर में शादी हो जाए, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है लेकिन लड़का माठे घर का है, तो वो लड़का भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में रहेगा। बाकी जो दामाद हैं उनसे कंपैरिजन करेगा, बाकी उनके बेटों से कंपैरिजन करेगा कि उसकी कैसी आवभगत करते हैं, उसके पास क्या है। तो ये दोनों के लिए ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए दोनों फैमिलीज़ का इक्वल हम पल्ला होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब पसंद की शादी होती है उसमें तो ये सारे फैक्टर्स नहीं देखे जा रहे होते ना, ये तो हम अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से बात करें कि आप, क्योंकि अरेंज मैरिज जब आप कर रहे हैं तो उसमें अभी जो है ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है ना, अभी तो आप अपने लिहाज से चीज़ें देख रहे हैं कि ये भी ऐसा हो, ये भी ऐसा हो। अब जब लव मैरिज है तो उसमें तो आप सिर्फ कंपैटिबिलिटी देख रहे होते हैं कि दो लोगों की कितनी कंपैटिबिलिटी है, एंड देन वो फैमिली को साथ लेके चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए लव मैरिज में भी समटाइम्स बच्चियाँ और बच्चे बड़ा अच्छा पार्टनर चूज़ करते हैं, फैमिली भी अच्छी है, बच्ची भी गुड लुकिंग है, सब ठीक है, तो वो तो पेरेंट्स बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट सम टाइम बिल्कुल आपकी फैमिली के अपोजिट, या मतलब लोगों को वो लड़की पसंद नहीं आती है, लड़का पसंद नहीं आता, बच्चे जब अगेंस्ट पेरेंट्स के फोर्स मैरिज कर लेते हैं कि जी मतलब हमने अपना डिसीजन लेना है, हमें खुद करने दें, अगर कर लेते हैं तो पेरेंट्स यकीन करें दिल से उस शादी को कभी नहीं मानते, और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि इनका जो डिसीजन है इसको हम रॉन्ग साबित करें कि आपका डिसीजन गलत था, और उसको मतलब तोड़ने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ये गलत नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है। अगर आपकी बेटी या बेटे की शादी उन्होंने अपनी मर्जी से कर ही ली है तो आप उसको मतलब बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करें, चलाने की कोशिश करें, आप वो नेगेटिव पॉइंट ला के देखा तुम्हें मना किया था, वही बात हुई ना, इस तरह करके अक्सर ब्रेक करवा देते हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट केस मैंने बहुत देखी है। हाँ, इसके ऑपोजिट केस भी होता है ना, जहाँ पे आपने अरेंज मैरिज की है, वहाँ पे अगर आप शादी नहीं चलाना चाह रहे ना कोई एक पार्टनर, तो वो फौरन से पेरेंट्स को कहता है मुझे क्यों कह रहे हैं या मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो आपकी चॉइस थी, अब आप संभालें, आप समझें। बात करिए लव मैरिज बच्चे खुद निभाने की कोशिश करते हैं, अपने मैटर्स खुद सॉल्व करते हैं, जबकि अरेंज मैरिज होती है तो पेरेंट्स बसाने की कोशिश करते हैं। लड़की कोई कंप्लेन करती है तो माँ उसको समझाती है, लड़का कोई कंप्लेन करता है तो माँ उसको समझा के ठंडा करती है कि नहीं ऐसे ही होता है। तो लव मैरिज में बच्चे खुद निभाते हैं, अरेंज में पेरेंट्स निभाते हैं। हालांकि देखिए होना ही चाहिए, दोनों सूरतों में दोनों को ही कोशिश करनी है। ज़ाहिर है कपल को तो करनी ही करनी है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं पे है, क्योंकि ज़ाहिर है तभी तो हम कहते हैं ना कि एज रखी हुई है, उसमें आपने शादी करनी है, आप जब मैच्योर हो जाते हैं रिलेटिवली, और फिर आपको डिसीजन आपने लिया होता है बड़ा सोच समझ के, प्लस ज़ाहिर है फैमिली का एक इम्पैक्ट तो इसमें होता ही है। बाकी आज हमारा ये जो टॉपिक था कि लड़की की खूबसूरती की वजह से लोग गलत इंतखाब कर लेते हैं और लड़के की दौलत की वजह से लड़कियां गलत घरों में चली जाती हैं, इस तरह की यकीन कर एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। तो लेकिन कहता है मैंने कहा ठीक है आप बेटे को लेके आए, वो बेटे को लेके आए, उससे मैंने बात की, कहता है देखें जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की खूबसूरत हो, चाहे वो विडो हो, डिवोर्स हो, कुछ भी हो, मैं कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी, लड़की थी, जो उससे एज में भी ज़्यादा थी, उसकी 2 ग्रोन अप बच्चियाँ भी थीं। मैंने वो दिखाई, उसे पिक्चर दिखाई, तो उसने कहा कि नहीं बस कुछ भी हो जाए मुझे तो यही करना है। मैंने कहा देख लो इसकी एक तो एज ज़्यादा है, 2 ग्रोन अप बच्चियाँ, कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खैर जी शादी हो गई और बड़े शौक से बड़े धूमधाम से शादी हुई, बल्कि एक और मॉर्निंग शो होता था यहाँ पे, तो बल्कि वो पता चला ना उनकी होस्ट को, तो मेरी अच्छी उनसे गपशप थी, तो उन्होंने कहा इस कपल को मेरे शो पे लेके आए। तो मैं उस कपल को शो पे बल्कि लेके गई, उन्होंने अपनी शादी के कपड़े पहने, सब कुछ किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। लेकिन ये है इवेंचुअली उनका फिर ब्रेकअप हो गया, बिकॉज वो लड़की खूबसूरत थी, उसका पहले खावंद की इंटरफेरेंस बीच में आ गई, बच्चों के मामले में कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई, उनकी नहीं चली। तो मतलब ये कहने का है कि खाली उसने लड़के ने खूबसूरती देखी, उसके पीछे नहीं देखा कि क्या इसकी स्टोरीज़, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटली कंपैटिबिलिटी कैसी हो सकती है। वो ज़रा दरमियाने छोटे घर की थी, वो एक जनरल लेवल का बच्चा बाहर का पड़ा हुआ, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। इस तरह की मिसालें आ जाती हैं। अच्छा, लड़के की भी खूबसूरती देखी जा रही होती है अक्सर पैसे के अलावा भी, कि लड़की कहती है कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, हाइट इतनी होनी चाहिए, या आजकल लड़कियाँ बहुत चूज़ी हैं, पिक्चर्स देख के नहीं इसकी तो ड्रेसिंग ऐसी है, इसका तो नाक ऐसा है, उसकी तो गर्दन ऐसी है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं कहती हूँ लड़के का आप देखें उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी फैमिली क्या है और अर्न कितना करता है। खूबसूरती अगर मिल जाए आपको, अगर बेहतर शक्ल हो तो चले एक आपका प्लस पॉइंट है, बट लड़की को खूबसूरत होना चाहिए। लड़का अगर एवरेज भी हो, नॉर्मल भी हो, अच्छा अर्न करता हो, नेचर का अच्छा हो, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको
अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है तो मेरा ख्याल है उसको देखना चाहिए। अच्छा, कोई भी खूबसूरत चीज़ आपके पास जब होती है ना, तो आप यकीन जाने कितने दिन आपको वो एक यूनिकनेस उसकी साथ दिखाई चलती है, देगी, जी, जी। खूबसूरती दिखाई देगी। जस्ट इमेजिन, आई मीन, आप हम सब इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि अगर जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, शक्लें जब आपके सामने होती हैं तो कोई कुछ अरसे के बाद कोई दूसरा बता रहा होता है, अच्छा यार ये शक्ल बड़ी प्यारी है, आपके घर में चाहे वो कोई भी है। सो जो आपने रहना होता है ना, वो इंसान की आदत के साथ रहना होता है, आपकी कंपैटिबिलिटी है जिसके साथ आपने थ्रू आउट रहना है, ज़िंदगी जो आपने गुजारनी है। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने शक्लें नहीं सिर्फ देखनी है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो शक्ल आपको आम सी लगेगी, जो आपको यूनिक और ख़ास लगेगी, वो उस शख्स की आदत लगेंगी। देखिए वही बात है ना, शक्ल जो है ना टेम्परेरी आपकी वो चीज़ है। 1 साल शादी के बाद सारी लड़कियां एक जैसी, 1 बच्चे के बाद, 2 बच्चे के बाद सारी एक जैसी हो जाती हैं। और नेचर जो है ना अच्छी है, वो आपके साथ निभती है हमेशा। लोग बज़ाहिर खूबसूरती को देखते हैं, और खूबसूरत लड़की, खूबसूरत बीवी को आपको मेंटेनेंस का बजट भी बड़ा रखना पड़ता है। उसको भाई हर चीज़ चाहिए, आपने उसके नखरे भी उठाने हैं, आपने उसके नखरे भी उठाने हैं, आपने उसके, तो मेंटेनेंस आपको ज़्यादा चाहिए। खूबसूरती ये है कि हर एक के लिए खूबसूरती की डेफिनेशन डिफरेंट है, और मैं कहूँगी कि जो मेंटेनेंस वाली बात है एंड ऑल दैट, ये तो वैसे आपकी ग्रूमिंग की चीज़ है ना, कि आप उसका रंग से उन चीज़ों को ताल्लुक नहीं है। हर लड़की खूबसूरत है, हर शख्स खूबसूरत, अल्लाह ने हर चेहरा खूबसूरत बनाया है। बात यह है कि हमने जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट किया है ना, कि गोरा रंग होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिजिक ऐसी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, ये हमारे बनाए हुए खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गलत हैं, बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। और अब देखें, एक आप बड़ी खूबसूरत लड़की अपने घर लेके जाते हैं, आपने उसके साथ एटीट्यूड ऐसा रखा हुआ है, आपने उसको ऐसे रखा हुआ है कि उसकी खूबसूरती चंद दिनों में मांद पड़ जाएगी। आपने उसको इतना स्ट्रेस दिया हुआ है, उसकी चेहरे की खूबसूरती, उसका नूर, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वही डिपेंड करता है, अगर एक खामद नॉर्मल एवरेज शक्ल की लड़की को सुकून देता है घर में, उसे रिस्पेक्ट देता है, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करता है, तो वही लड़की निखर जाती है। आप एक एवरेज लड़की को भी आप निखार के खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि एक खूबसूरत लड़की को लेके आए हैं, उसको इतना स्ट्रेस में रखा है, उसको मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगी, आपके घर को डिस्टर्ब करेगी, आपका सुकून तबाह करेगी। तो बेहतर है कि आप अपने आप को भी देखें कि हमने एक अगर लड़की लेके जा रहे हैं, हमने उसको कैसे रखना है। सही बात है, वो नज़र आ जाएगा। आप उस लड़की को जब देखेंगे, उससे बात करेंगे, उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर देगी, उसे कैसे रखा गया है। एक खातून को देख के, एक बीवी को देख के, एक औरत को देख के आप बता सकते हैं अगर ये कॉन्फिडेंट है, इसको इसके हस्बैंड ने कैसे रखा हुआ है। इसी तरह खामद का हुलिया देख के, उसको देख के भी महसूस होता है कि उसकी बीवी ने उसको कैसे रखा। बिल्कुल, ज़रा दोनों पे उसका इम्पैक्ट दोनों पे डिपेंड करता है। अब फिर भी वो एक चीज़ जो आपकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा शरीक हयात का इंतखाब करते हुए, यानी मेल फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव से, व्हाट डू यू थिंक, इतने आपने जो रिश्ते होते देखे हैं, कि किस चीज़ पे फोकस किया तो कामयाब ज़िंदगी गुजरी, वो एक क्या एलिमेंट था जो कि देखा गया? एक तो ये कि फैमिलीज दोनों की कंपैटिबिलिटी, ख़ानदानी आपके रख रखाव, तो एक तो नहीं बहुत ही हिजाब वाली फैमिली है और एक बड़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली आपकी कभी नहीं चलेगी। दूसरा, आप देखें, लड़का रिस्पेक्ट करने वाला हो, लड़की भी आपके साथ मिक्सअप होने वाली हो। जब आपका रिश्ता तय होता है, फैमिलीज आती जाती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है ये बच्ची आपके साथ मिक्सअप होगी या उसकी नेचर कैसी है, या वो अलग थलग रहने वाली है। जब तक आप एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की मतलब वैल्यू नहीं करेंगे, आपका रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरा, इंटरफेरेंस किसी की नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद सॉल्व करें, ना कि वो सारे वो जो लगा के हर किसी को दिखा रहे हैं ये मसले मसाइल है। अगर इंटरफेरेंस पेरेंट्स ने भी करनी है तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही है, वो अगर कोई मामला खराब हो रहा है उसको सुलझाएं, ये नहीं कि जल्दी पे तेल डालें, वो वाला काम वो नहीं होना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह, ये मुहावरा तो था, लेकिन क्या ये कामयाब भी है पाकिस्तान में? दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। आप मंगनी या करते हैं या कुछ आप बात पक्की करते हैं, एटलीस्ट 4 से 6 महीने आप दें, फैमिलीज का आना जाना हो, बच्चे आपस में बात करें, बच्चे आपस में मिलें। चट मंगनी पट ब्याह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके बरअक्स वो जो लंबी लंबी मंगनियां चलती हैं, रिश्ते चलते हैं, लंबी मंगनी भी, लंबे निकाह भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक तो निकाह भी हमेशा आप शादी पे करें, वो अलग बात है कि अगर लड़की ने बाहर जाना है या उसके डॉक्यूमेंट वगैरह बनने हैं तो वो अलग बात है, आप निकाह कर सकते हैं। अदरवाइज निकाह देखें, इजाब व कबूल पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए। आप पेपर डॉक्यूमेंट सारे पहले तैयार कर लें, हकमर पहले तय कर लें, आपने जो रखनी है अपने रस्म व रिवाज या जो आपने कंडीशंस रखनी है वो सारा पहले पेपर वर्क कर लें, सबके सामने इजाब व कबूल और साइन हो।
लंबी निकाह, लंबी मंगनियां नहीं रखनी चाहिए, उसमें भी बड़ी कबाहतें आ अच्छा, जाती हैं। उसमें ये भी नोट किया ना कि मतलब लड़के लड़की से ज्यादा फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत सफर करता है लड़के couple का भी। भी होता है, फैमिलीज का भी होता है। दोनों फिर का हो एक जाता है, दूसरे हाँ। में बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, नक्स नजर आनी शुरू हो जाते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर छोटी छोटी बातों को फील करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। किरदार और अखलाक, ये क्या ढूंढते हैं हम शरीक हयात में जब आप रिश्ते से मुतालिक ऐसी कोई डिस्कशंस देखती हैं फैमिलीज़ का? सो क्या आपने पेरेंट्स की तरफ से या लड़के लड़की की तरफ से ये कभी सुना हो कि नहीं, माय फोकस इज़ ऑन कैरेक्टर, अखलाक कैसे? बहुत कम, बहुत कम। हालांकि मैं कहती हूँ पहले आप फोकस करें बच्ची की ग्रूमिंग पे, बच्चे की किरदार पे करें। शक्ल सूरत ठीक है ऐसी है कि जैसी आपकी बेटी बेटा है, कपल अच्छा लगे, ये नहीं कि एक्सट्रीम जो है ना अपोजिट हों दोनों। अगर ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी, लड़का एवरेज होगा, तो वो लड़का हर वक्त टेंशन में रहेगा। शॉप पे जाएगी, कोई देख लेगा, बात कर लेगा तो वो हाइपर हो जाएगा, या कोई ऐसी कोई नज़र से देख लेगा, वो खूबसूरत को संभालना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो तो दिमागी मसला है। फिर दिमागी वो मसले इलाज हो होना जाते चाहिए। हैं, वो तो दिमागी इलाज होना मसले हो जाते चाहिए। हैं। वो तो Lastly वो tip, insecurity हाँ, और है। वो लड़का अगर insecurity गुड है। लुकिंग ना हो, लड़की खूबसूरत है, तो लड़की भी जो है ना सेटिस्फाइड नहीं रहती है। मतलब वो एक होता है ना मेंटली, मतलब जो होता है कि काम होती है या कुछ, लड़की भी सेटिस्फाइड नहीं होती अगर उसका हस्बैंड गुड लुकिंग नहीं है। तो एटलीस्ट एवरेज दोनों की होनी चाहिए ओके। looks। जॉइंट फैमिली में शादी करना, क्या ये एक हिंड्रेंस नज़र आती है आपको कि लड़के वालों की तरफ से कि नहीं नहीं वो जॉइंट फैमिली में रहती है, या लड़की वालों की तरफ से आ जाए कि नहीं वो जॉइंट फैमिली में रहता है? जी जी, अक्सर लोग करते हैं कि जी इनकी तो फैमिली बड़ी लंबी है, जॉइंट फैमिली है, हमारी तो छोटी सी फैमिली है, हमारी बेटी इतने फैमिली के साथ नहीं चल सकती। जॉइंट फैमिली को लोग अक्सर रिफ्यूज़ कर देते हैं। कोई टिप जो आप देना चाहती हो, जितने आपने आप एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, कि टिप देना चाहती हो आप कपल्स को, लड़के को लड़की को, कि शादी करते हुए इस बात का ख्याल करो? वही शादी मैंने जैसे पहले कहा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों, फैमिलीज एक जैसी हों, और शक्ल से ज़्यादा आप किरदार देखें। किरदार पे हाँ, किरदार, कितनी है, अखलाक, लड़की समझदार compatibility। कितनी है, लड़का रिस्पेक्ट करने के वाला कितना है। जो लड़का अपने घर में अपनी माँ की, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता है, औरत की रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी भी करेगा। और आप जब इससे बात करते हैं, मिलते हैं, जब आपको एंगेजमेंट के दरमियान ये जो पीरियड होता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि इसकी क्या थिंकिंग्स हैं, क्या इसके व्यूज़ हैं। बिल्कुल और ठीक है। लड़के का किरदार भी इक्वली इम्पोर्टेंट, Absolutely, वेरी वेरी absolutely। अगर लड़की को इजाज़त नहीं है कुछ करने की, तो लड़के को भी नहीं होनी चाहिए, दोनों की सज़ा होनी चाहिए। सही बात है, और ये वाकई बड़ा दुरुस्त है, दोनों के लिए इक्वल है। ये थोड़ी है कि सिर्फ हमें हमारे लड़की का मुआशरे में कैरेक्टर जी देखना है, लड़का है, मर्द है, उसने कर लिया, कुछ नहीं और ये होता, जो कहा बात जाता है कि नहीं वो ठीक हो जाएगा शादी के बाद, वो लड़की को डॉक्टर तो नहीं है, अगर है भी तो उसका काम ये नहीं कि एज अ पेशेंट आपको ट्रीट कर रही है। मिसेस खाजा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी, इट्स प्लेजर टू हैव यू। और किसी और दिन हमें इंशाल्लाह एक मौजू भी रखेंगे कि क्या एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा शौहर भी होता है, ये डेफिनेशन है इसकी या कि नहीं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हर रोल में तो वो अच्छा है, अच्छा कॉलीग भी है, अर्न भी अच्छा कर रहा है, बेटा बड़ा अच्छा है, फिर मामा बॉय, भाई भी बहुत अच्छा है, ख्याल रख, दोस्त बड़ा अच्छा है, शौहर अच्छा नहीं है, क्यों? इस पर करेंगे बात। अभी हम लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।